हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। ठीक है। तो आज मैपिंग में हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो पहले से हमारी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। ठीक है। तो उनको हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें नई ना मिले। देखिए, अब मैप में हम नया क्या कर सकते हैं। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो जो कॉन्टिनेंट है वो कॉन्टिनेंट तो पहले जो हमने पढ़ा था आज भी वही रहेगा और वैसे वैसे ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सेम मिले तो आप चीज़ें कहोगे सर सेम ही चीज़ें तो आप पढ़ा रहे हो। जाहिर सी बात है, नॉर्थ अमेरिका ही रहेगा, वो बदलने वाला तो है नहीं। ठीक है। हाँ, जो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा अपडेट हुई हैं वो अपडेशन हमने साथ साथ में इसमें ऐड करते हुए आगे बढ़ाया है। ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैपिंग अगर एक बार आपने दोस्तों पढ़ लिया ना तो आपको ये बहुत लॉन्ग टर्म में बेनिफिट करने वाला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल का थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कितने कंटेंट मैंने बताया था, आपको याद है? जी हाँ, सही बोल रहे हो आप, 7। ठीक है। कौन कौन से कंटेंट थे, एक एक करके आप बताइए जरा हमें, आपके सामने ही दिख रहा होगा। हाँ, पहला है आपका नॉर्थ अमेरिका। जैसे मैंने बताया था आपको वैसे ही फॉलो करना है। सेकंड क्या हो जाएगा? साउथ अमेरिका। तीसरा अफ्रीका। फोर्थ यूरोप। फिफ्थ एशिया। सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया। सेवंथ अंटार्कटिका। राइट। आपको देखो हमेशा ऐसे ही चलना है, ऐसे यही पाथ फॉलो करते हुए आपको पढ़ना है। और हम मैपिंग में जब एक एक कॉन्टिनेंट पढ़ना चालू करेंगे तो सेम ऐसे ही पाथ हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं कुछ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है। हो सकता है आज ही हम पढ़ लें, नहीं तो फिर कल हो सकता है उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो कुछ सी है जिसको हम बेसिकली सी बोलते हैं, बट है तो सी नहीं है, सागर है नहीं। ठीक है। अच्छा, ओशियन और इसमें याद रखिएगा, वो एक तो हम वर्ड यूज करते हैं ओशियन। ठीक है। और एक हम वर्ड यूज करते हैं सी। ओशियन को हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों महासागर। महासागर, सागर। ठीक है। तो महा लग गया तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, और सी मतलब सागर हो गया। ठीक है। तो ये बेसिकली से याद रखिएगा, प्रशांत महासागर बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं। ठीक है। और सी का मतलब होता है सागर, बेसिकली महासागर से छोटा होता है। ठीक है। तो ये अगर बेसिकली बात करें, देखो ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना आप, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो एरिया है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं मेडिटेरियन सी। ठीक है। भूमध्य सागर बोलते हैं, भूमध्य रेखी सागर बोलते हैं। ठीक है। ये याद रखिएगा। ये आपका दोस्तों आ जाता है आपका ब्लैक सी, जिसको हम काला सागर के नाम से जानते हैं। और आज हम लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम इसको देखेंगे, ब्लैक सी। और इसको हम दोस्तों बोलते हैं कैस्पियन सागर। ठीक है। इसको हम कैस्पियन सागर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। कैस्पियन सागर या कैस्पियन सी बोलते हैं। ये 3 नाम मैंने बताया है, याद रखिएगा। और ये नॉर्थ अमेरिका में जो देख रहे हैं आप, ग्रेट लेक्स बोलते हैं, 5 लेक है। ये भी हम पढ़ेंगे जब नॉर्थ अमेरिका का बेसिकली हम पोस्टमार्टम करेंगे। जब नॉर्थ अमेरिका को पूरी तरीके से हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आप सारी चीज़ें कर लेंगे। लेकिन ये 3 मेजर मेजर जो सी हैं ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा मैंने बताया है, याद रखिएगा। पहला मेडिटेरियन सी, जिसको भूमध्य भूमध्य रेखीय सागर बोलते हैं या भूमध्य सागरी बोलते हैं। ठीक है। उसके अलावा सेकंड बात करें तो ब्लैक सी। ठीक है, जो काला सागर बोलते हैं। और तीसरा नंबर पे आपका आता है आपका कैस्पियन सागर। ठीक है। ये 3 चीजें बस याद रखिए, कि मैंने 3 चीजें आपको बताई थी, याद रखने की जरूरत है नहीं। मैपिंग में देखो एक सबसे अच्छी चीज मालूम क्या है? आपको याद नहीं करना है, आपको देखना है। देखते रहो देखते रहो देखते रहो, एक बार कहते हैं ना, चांद सा तेरा मुखड़ा छप गया। राइट। तो वो ऐसा ही छपेगा आपके दिमाग में। तो थोड़ा उससे आप बाहर निकलिए और चीजें आपके दिमाग में छपनी चालू हो जाएगी। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, लोड नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर पृथ्वी है कैसा, मतलब ये जो आप एरिया बताते हो कहाँ है, चिपका हुआ है, कैसे है। ठीक है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग समझते हैं, 2D और 3D। 2D क्या होता है? 2D डायमेंशन में दोस्तों हमें बस दो ही चीज़ें दिखती हैं, एक तो हाइट दिखती है और एक लेंथ दिखती है। हमें बस दो ही चीज़ें इसमें दिखती हैं। लेकिन अगर हम 3D की बात करें, तो 3D में दोस्तों हमें लेंथ भी दिख जाता है, हाइट भी दिखती है, प्लस विड्थ भी दिख जाता है। तो हमें क्या दिखती है इसमें? तीनों चीज़ें दिखती हैं। तो इसको हम बोलते हैं 3D इमेज। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 3D और 2D में डिफरेंस समझा हमने। 2D में क्या होता है, बस उसकी हमें किसी जैसे दीवार हुआ आपका। ठीक है। दीवार में आपको क्या दिखता है? उसकी आपको हाइट भी दिख जाती है दोस्तों। ठीक है। लेंथ भी दिख जाती है और विड्थ भी दिखती है। तो दीवार हमें किस फॉर्म में दिखता है? 3D के फॉर्म में दिखता है। लेकिन कोई दीवार में पोस्टर चिपका हुआ है, पोस्टर क्या दिखता है हमें? पोस्टर का लेंथ दिखता है और हाइट दिखता है। ठीक है। ये दो चीजें दिखती है ना पोस्टर में। दीवार पे अगर पोस्टर लगा हुआ है या दीवार पे पेंटिंग बनी है, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं पेंट का। ठीक है। दीपक पे कोई चित्र बनी हुई है, पेंट बना हुआ है, हमें दो ही चीजें दिखती है, इसकी लंबाई कितनी, लंबा कितना बना हुआ है, चौड़ा कितना है, यही दिखती है। हाइट, उसकी हाइट दिख जाती है हमें और लेंथ दिख जाती है। ठीक है। दो ही चीजें दिखती हैं। जहाँ 3D आता है वहां शेप बदल जाती है। जैसे स्क्वायर को लो आप, अगर हम स्क्वायर का इमेज बनाते तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन अगर हम क्यूब स्क्वायर को अगर हम 3D फॉर्म में देखते हो तो हमें क्यूब जैसा दिखता है वो। ठीक है। ऐसे ही आपको ट्रायंगल के साथ साथ होता है। ट्रायंगल को अगर हम 2D फॉर्म में देखेंगे तो हमें एक त्रिभुज की जैसा दिखता है। लेकिन जैसे हम 3D में आते हैं तो हमें कैसे दिखता है? प्रिज्म जैसा दिखना लगता है, पिरामिड जैसा दिखने लगता है। राइट। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि 2D और 3D में डिफरेंस क्या है। तो हम आज 2D इमेज और 3D इमेज दोनों देखने वाले हैं अपने अर्थ का। जैसे
सबने गूगल मैप सबके पास होगा। अगर आपके पास गूगल मैप है ना, उसको जस्ट जूम आउट जूम इन करके देखिएगा, आपको ऐसे गोल गोल से दिखना चालू हो जाएगा। या गूगल अर्थ करके एक प्ले स्टोर पे जाएंगे तो टाइप करिए गूगल अर्थ, राइट। मैपिंग सीखने के लिए सबसे शानदार चीज़ है दोस्तों, हम इसका यूज ही नहीं करते। सबसे अच्छी चीज़ मालूम क्या है, हमारे हाथ में अगर जिस मोबाइल में आप देख रहे हो ना, उसमें पूरी की पूरी मैपिंग पड़ी हुई है, लेकिन आपने उसका कभी यूटिलाइजेशन किया ही नहीं है। ये रियलिटी है। आप गूगल अर्थ डाउनलोड करिए, गूगल मैप को जूम आउट जूम इन करके देखिए, आपको बहुत सारी दुनिया दिख जाएगी उसमें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसका यूज करते ही नहीं है। ठीक है, तो देखो हम कैसे देखने वाले हैं, थोड़ा सा याद रखिए। पृथ्वी कहते हैं कि अंडाकार है, गोल है, इस पर डिबेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब बच्चे नहीं हो कि हम कहेंगे अंडाकार है, गोल है। हाँ, थोड़ा अंडाकार स्टेज में है, बस इतना याद रखना है। और कहीं भी आपसे पूछा नहीं जाने वाला कि पृथ्वी पूरी गोल ही है, सर्कल है, नहीं। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें, तो हमने क्या किया दोस्तों, पृथ्वी को ना बीच से काट दिया है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोलते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, पृथ्वी को जहां से हमने बीच से काट डिवाइड कर दिया है ना, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रेलिवेंट भी है। ठीक है, इसको 0 डिग्री है बेसिकली हम बोल देते हैं। इससे ऊपर है भारत। तो जो 0 डिग्री से नीचे होता है उसको हम बोलते हैं साउथ, और जो ऊपर होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं। आपको मैपिंग हमेशा ऐसे ही पढ़नी है। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ कि इसमें डायरेक्शन बनाइए, तो सबसे पहले आप ऊपर क्या बनाओगे? नॉर्थ। नीचे क्या बनाओगे? साउथ। इधर क्या आ जाएगा आपका? ईस्ट। इधर क्या आ जाएगा? वेस्ट। हमेशा, चाहे आप रीजनिंग में डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब भी आपको चीजें ऐसे ही मिलने वाली है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। हमेशा आपको अपने आप को बैठाना किधर है? नॉर्थ साइड में। आप यहाँ पे अगर मैं कहूँ बैठे हो, तो हमेशा अपने आप को कहाँ बैठाओगे? नॉर्थ साइड में। ठीक है, इधर साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। ठीक। तो इंडिया कहाँ है अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप कहोगे जी नॉर्थ पोल में है। ठीक है, इसको हम नॉर्मली दे देते हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो अगर इसको मैं साउथ पोल देता हूँ, ठीक है, इसको साउथ पोल मैंने बोल दिया, तो आप आ जाओगे नॉर्थ। नॉर्थ पोल पे तो नहीं है, नॉर्थ में है बेसिकली। ठीक है, पोल कहना गलत हो जाएगा। नॉर्थ में, साउथ में अगर पूछूं तो आप बोलोगे नॉर्थ में है। ठीक है, कहाँ है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम जब इंडिया की मैपिंग करेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूँ कि चीज़ें देखते कैसे हैं। देखो, बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे दोस्तों जो बहुत ही एडवांस लेवल की पढ़ाई कर चुके होंगे, फिर भी वो कोर्स लेके पढ़ रहे होंगे। तो मुझे पता है आपके पास नॉलेज है। ठीक है, आपके पास अथाह नॉलेज होगा, हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास मेरे से भी ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो आप उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए। ठीक है, ऐसा नहीं दिखाई कि सर आपको ये चीज़ें नहीं पता है, हमें ये चीज़ें पता है। राइट, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करिए, अपने आप को इन्हेंस करते जाइए आप। ठीक है, तो कभी ना कभी आपने भी तो जीरो से स्टार्ट किया होगा। तो मेरा पर्पज दोस्तों ये है कि जो बच्चे नए हैं ना, उनको और अच्छे से चीज़ें सिखाना, या ऐसे सिखाना कि उनको भूले ना। अगर अपने अर्थ को, जैसे ये पृथ्वी हमारी है ना, अगर मैं इसको टॉप पे आ जाऊं, ठीक है, अगर मुझे कहूँ कि, अगर मैं कहूँ कि यार मुझे ऊपर से देखना है कैसा दिखता है, मैं यहाँ पे आ जाऊँ। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉप व्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं टॉप व्यू, कहते हैं ना एकदम टॉप पे चले जाना। तो अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर देखूँ, मैं आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खड़े होकर देख रहा हूँ, या फिर मैं सामने से देखूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, मान लेते हैं मैं यहाँ खड़ा हूँ सामने से देख रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू। अगर कोई चीज़ फ्रंट से देखते हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू। ठीक है, याद रखिए उसको बोलते हैं हम फ्रंट व्यू। लेकिन अगर टॉप से देखते हैं तो इसको बोलते हैं टॉप व्यू। अगर हम इस साइड से आके देखें इधर से, तो इसको बोलते हैं साइड व्यू। ठीक है, अगर नीचे से देखते हैं तो इसको बोलते हैं बॉटम व्यू। तो बेसिकली हमें ये व्यूज देख रहे हैं, ये फ्रंट व्यू हमारा दिख रहा है, फ्रंट से हम इसको देख रहे हैं तो हमें पृथ्वी कुछ ऐसी दिख रही है। लेकिन अगर हम टॉप से देखें तो देखो, टॉप पे अगर चले जाए पृथ्वी के, तो हमें ऐसे दिखता है। ठीक है, तो ऊपर वाले प्लेस को हम आर्कटिक बोलते हैं। अगर मैपिंग का अगर आपने मैप किया होगा, ठीक है, तो आर्कटिक बोलते हैं। कहाँ पे देखिए, ये सबसे ऊपर आर्कटिक क्वेश्चन आ जाता है। तो ऊपर से अगर हम देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम चलते हैं दोस्तों बाहर। पृथ्वी के अगर बाहर हमें अंतरिक्ष में भेज दिया जाए, तो हम चीज़ें थोड़ी सी इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, इसका पर्पज़ क्या है? क्योंकि एक इमेजिनरी दुनिया जो है ना आपकी, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। कल को आप किसी को पढ़ाओ तो उसको समझा सको। आपसे पूछेगा कि यार, जो अंटार्कटिका है उससे नीचे हम लोग क्यों नहीं गिरते हैं? ऐसे क्वेश्चन आपसे हो सकता है कोई पूछ दिया। आप, आपके बच्चे होंगे कल को, अगर उनको आप पढ़ा रहे हो, उसने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप क्या जवाब दोगे? राइट। तो आप एक चीज, ये सारी चीज सोचो। और एक चीज याद रखिएगा, लाइफ में आप जो कुछ भी पढ़ते हो दोस्तों, कुछ भी पढ़ रहे हो, कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है। याद रखिए, कभी कोई चीज कचरा नहीं होने वाली है। किसी ना किसी स्टेज पे कभी ना कभी आपको लाइफ में वो काम आने वाला है। ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। तो बेमन से नहीं पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, अगर पढ़ ही रहे हो तो आप। ठीक है, तो मान लेते हैं हम बाहर आ गए, पृथ्वी से बाहर आके देखें, तो बेसिकली हम तीन चीज़ें इसमें फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हमने अर्थ को थोड़ी चपटी बना रखा है इसलिए क्योंकि हमें समझ में आएगी चीज़ें कैसी हैं। तो ये मान लेते हैं आपका मून है, जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं, ये आपका सन है, सूरज है, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, चपटा दिखाने का पर्पज बेसिकली क्या है कि देखो, ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, नीचे आएंगे तो हमारा साउथ पोल हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ये, तो देखो ये आपका आ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका आता है अंटार्कटिका। कुछ ऐसे ही है पूरा हमारी पृथ्वी, बस इतनी चीज़ें हैं। ठीक है,
तो जो हम कहते हैं गिरते क्यों नहीं है, तो दोस्तों ये पूरा ऐसे ही है पूरा। अगर आप इसको हमने क्या किया, 2D मैप बनाया है। 2D मैप जैसे घर में आप जो मैप लगा के रखते हो ना, 2D होता है, ठीक है। तो उसका पर्पस क्या होता है कि हमें सारी चीज़ें समझ में आए, इसलिए हम क्या करते हैं उसको 2D में बना के रखते हैं। लेकिन अगर 3D में चीज़ें देखोगे तो कुछ आपको ऐसे दिखता है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप यहाँ से चलना चालू करोगे ना, तो ऐसे गोल से घूमते 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 फिर इसी पॉइंट पर आ जाओगे। आपके घर में अगर मैप होगा, ग्लोब जिसको बोलते हैं, ठीक है, अगर आपके घर में ग्लोब होगा दोस्तों, तो आप देखिए गोल गोल घुमाइए, वो 23.5 पे झुका होता है। तो आप देखो एक पॉइंट से घुमाना चालू करोगे, फिर से आप उसी पॉइंट पर जाते हो। नहीं होगा तो मैं ग्लोब अभी दिखाऊंगा कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखता है बेसिकली। हम मैप जब लेते हैं ना, तो मैप में कुछ ऐसा बना के दिखाते हैं, ठीक है। सारे कंट्रीज वगैरह ऐसे हम दिखाते हैं। ये जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है बेसिकली ये पर्वत है और कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप इंडिया के ऊपर हिमालय हिमालय पर्वत है, तो बेसिकली यहाँ पे पर्वतों को दिखाया गया है ये, ठीक है। अब बेसिकली आप कहोगे सर अगर पूरा जमीन है तो हवा कहाँ है, तो ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं यहाँ पे। आप ऐसे समझो, ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ये इस अंडाकार को मान लो, आप सर्कल को मान लो, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये हमारी मान लेते हैं पूरी, ये मान लो समुद्र है, ठीक है। ये पूरा समुद्र मान लो आप। यहाँ पे हमारे क्या है, सारे कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। तो देखो, ये ऐसा नहीं कि हम पूरी बेसिकली अगर बात करें तो पूरी इसके नीचे ना पूरा ठोस ही है। कैसे है ये, मान लेते हैं यहाँ से चलना चालू किया, ये पानी आ गया, फिर ऊपर उठा हुआ है, फिर पानी आ गया, फिर उठा हुआ है। जैसे कल मैंने आपको समझाया था, अगर पहला लेक्चर देखा होगा, तो ये उभरा उभरा जो पार्ट है उसको हमने कॉन्टिनेंट नाम दे दिया, कॉन्टिनेंट नाम दे दिया, ठीक है। ऐसे 7 कॉन्टिनेंट हमने बताया था, और ये अंदर क्या भरा हुआ है, ये सब पानी भरा हुआ है। तो इसको हमने सागर, जैसे पैसिफिक ओशियन बोल दिया था, अटलांटिक ओशियन बोल दिया था, हिंद महासागर बोल दिया था, ठीक है। तो हिंद महासागर में एक टाइम के बाद जाओगे तो आपको वहां भी जमीन मिल जाएगा। पानी की गहराई में भी जाओगे आप एक टाइम के बाद, तो आपको जमीन में जमीन मिल जाएगा। जैसे इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्या है, पानी की सतह में उभरे हुए चीज है, ठीक है। अगर आप बाल्टी ले लो, एक एक बाल्टी में बॉल डाल दो, ठीक है। बॉल नहीं डालो, कुछ भी एक ठोस डाल दो, ठीक है। रॉड डाल दिया आपने, तो रॉड जितना बाहर निकलेगा वो दिखेगा, लेकिन रॉड के चारों तरफ पानी है, ठीक है। और लास्ट में सतह पे जाके क्या है? सतह उसकी जाके ठोस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको समुद्र दिखता है, ये पैसिफिक ओशियन देख ले, या अटलांटिक ओशियन देख ले, या हिंद महासागर देख ले हम, ठीक है, या साउदर्न ओशियन देख ले, ठीक है, या आर्कटिक ओशियन देख ले, ये ओशियन में भी नीचे जाके एक टाइम के बाद क्या है, पत्थर है। पत्थर मतलब जमीन है, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप गहरी गहरी जमीन है, और ये ऊंचाई पे जमीन है, ठीक है। जो हम ऊंचाई पे है उसको कॉन्टिनेंट नाम दे देते हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो आशा करता हूँ अभी थोड़ी चीजें क्लियर होंगी। अभी थोड़ा यहाँ से और समझते हैं। देखो, आप ऐसा समझ लो कि ये बाकी सारी चीजें पानी में डूब चुकी हैं, और ये पानी में डूबी नहीं है। समझ रहे हो, ये पानी में डूबी नहीं है, इतना ऊंचा था कि ये डूबा नहीं। बाकी ये सब चीजें गहरी में थी, तो यहाँ पे पानी में बेसिकली डूब गया, ठीक है। अब चीजें आपको मुझे लग रहा है कि ज्यादा क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, ठीक है। कैसा मैप होता है, क्या होता है। ग्लोब एक बार देख लेते हैं, ग्लोब कैसा होता है। देखो, ग्लोब ऐसा होता है। तो है क्या दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो है ना 23.5 पे झुकी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हो कि ग्लोब को हम ऐसे करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। 23.5 पे हमारा ये ग्लोब पृथ्वी ऐसे झुक के घूमती है। ऐसा नहीं कि पूरे सीधे ऐसे नहीं घूमती है, ठीक है। वो 23.5 पे घूम ऐसे ऐसे होकर रोटेट करती है, ऐसे, ठीक है, झुक के रोटेट करती है। जैसे आपको मैं तिरछा खड़ा करके घुमाऊं गोल गोल सा, वैसे ही हमारी पृथ्वी रोटेट करती है। तो आप देखो, अगर आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, अगर आप ग्लोब घुमा रहे हो, तो एक टाइम के बाद आप इसी ऐसे घूमते 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 एक ग्लोब आपका एक ये पॉइंट दोबारा से आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारी पृथ्वी गोल है बेसिकली, ठीक है। तो ये बेसिक थोड़ी सी याद रखिएगा। बीच वाली लाइन जिसको हमने हाफ काटा था उसको क्या बोला था, क्या बोला था हमने, इक्वेटर, भूमध्य रेखा। और जब ये 23.5 पे झुकी होती है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लाइन ऊपर खींच दिया और एक लाइन नीचे खींच दिया था, जिसको हम ऊपर वाले को बोलते हैं कर्क रेखा, नीचे वाले को बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। और बीच वाला जो हाफ पृथ्वी को काटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेटर बोलते हैं। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है, मकर रेखा बोलते हैं। तो हिंदी में भी लिख देते हैं यहाँ पे, कैंसर को बोलते हैं कर्क रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा, ठीक है। इसको बोलते हैं इक्वेटर, इक्वेटर तो मैंने लिख रखा है, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर इसका पीडीएफ मिलेगा कि नहीं। दोस्तों पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसका पीडीएफ जब क्लासेस कंप्लीट होंगी ना, तो पूरी पीडीएफ एक साथ एक ही में समझ होकर मिल जाएगी आपको। और इसको बोलते हैं आपकी मकर रेखा। तो इसको बोलते हैं 0 डिग्री, जो भूमध्य रेखा है। ये 23.5 नॉर्थ में है, ठीक है, और ये 23.5 साउथ में है। ये नॉर्थ और साउथ क्यों लिखा मैंने बताया था कि भूमध्य रेखा से ऊपर जाने को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉर्थ बोलते हैं। और इसके नीचे आने को क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने समझ लिया। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे डिजर्ट के नाम भी दिया हुआ है, तो वो भी आप देख लीजिए, आगे चल के भी फिर देखने हैं। सहारा डिजर्ट पूछ लेता है कि आपसे कहाँ है, तो याद रखिएगा अफ्रीका में है। कालाहारी डिजर्ट कहाँ है, कालाहारी मरुस्थल,
नामीब मरुस्थल, ये तीनों आपसे पूछा कहाँ पे, तो याद रखिएगा कहाँ पे है दोस्तों, ये अफ्रीका में है। ठीक है, और उसके बाद ये साउथ अमेरिका है। अब साउथ अमेरिका में पूछ देगा कि कौन कौन से आपके मरुस्थल है, तो याद रखिएगा अटकामा और पेटागोनिया। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक है, और इसमें आते हैं थार है एक बेसिकली आपका। ठीक है, और एक टकला मकान या गोबी डिजर्ट के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का ये है बेसिकली। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं इसको। और अरेबिया में मतलब अरब वाला इलाका देखो तो ये भी रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, तो इसको ईरानियन भी कई बार बोल देते हैं, अरेबियन भी बोल देते हैं, बट ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते, पूछे नहीं जाते क्योंकि उनके नाम में ही होता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने दोस्तों पढ़ा टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। तो कई बार एग्जाम में हमसे क्या पूछता है कि इस लाइन से कौन कौन से देश से गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मैंने बेसिकली जो ट्रिक बना रखा है 16 13 10। ठीक है, 16 13 10 क्या है बेसिकली, 16 13 10 क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर से 16 देश जाते हैं, इक्वेटर से 13 देश जाते हैं, और कैप्रिकॉर्न से 10 देश जाते हैं। ठीक है, तो ये पीसीएस वगैरह में बहुत तेजी से पूछा, अगर किसी ने इस बार यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया होगा तो उसमें पूछा गया था। ठीक है, और स्टेट पीसीएससी में बहुत खास तौर पे पूछी जाती हैं चीजें। तो पहले देश की अगर बात करें तो देखो ये मैक्सिको आ जाता है जो आपका इक्वेटर पे आता है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे आता है, जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ट्रिक नहीं अपनानी है, ट्रिक से फंस जाते हैं दोस्तों। ठीक है, मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मौरितानिया, माली, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजर, इजिप्ट, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, भारत, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, ताइवान भी आ जाता है कई बार, ताइवान इंक्लूड कर लिया गया, लेकिन ताइवान बेसिकली कहता है चाइना कहता है ताइवान जो है चाइना का पार्ट है, ताइवान कहता है नहीं मैं अकेला देश हूँ। ठीक है, तो इसको लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाती है। चलिए एक बार काउंट करते हैं 16 है क्या एक्चुअली में, मैंने काउंट तो नहीं किया है, फिर भी मैं बहुत पहले पढ़ा था तो मुझे याद था कि 16 था, फिर भी काउंट करके देखते हैं 16 हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मेक्सिको पहला हो जाता है, दूसरा बहामास। ठीक है, तीसरा आपका वेस्टर्न सहारा, चौथा आपका मौरितानिया, पांचवा माली, सिक्स नाइजर, सेवन अल्जीरिया, एट्थ लीबिया, इजिप्ट 9, सऊदी अरब 10, ओमान 11, यूएई 12, इंडिया 13, चाइना 14, बांग्लादेश 15 और म्यांमार 16। ठीक है, 16 देश हो गए। ताइवान को लेकर थोड़ा कंट्रोवर्सी रहता है, याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये थोड़े टोटल आपके 16 देश हो गए। अब आपको ये याद नहीं करना ये कि बैठ के रट्टा मारो कितने देश है कितने देश है, बस आदत में डालनी है। रोज शाम को सोने से पहले एक बार मैप के सामने घर में मैप खरीदिए, वर्ल्ड मैप। अच्छा, मैप भी दो तरीके के होते हैं मैं बता देता हूँ। ठीक है, और दिखा भी दूंगा बेसिकली आपको आगे चल के। एक होता है वर्ल्ड के भी दो मैप होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इंडिया के भी दो मैप होंगे। ठीक है, कौन कौन से मैप होंगे वो देख लीजिए आप। एक होता है पॉलिटिकल मैप। ठीक है, इसमें वर्ल्ड में भी एक पॉलिटिकल मैप होता है, एक फिजिकल मैप होता है। ठीक है, पॉलिटिकल इसमें भी होता है और फिजिकल मैप होता है। ठीक है, पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, पॉलिटिकल मैप में दोस्तों बॉर्डर दिए होते हैं, जैसे सीमाएं दी होती हैं। ठीक है, पॉलिटिकली सीमाएं जितनी निर्धारित होती है वो सीमाएं दी होती है। लेकिन फिजिकल मैप में सीमाएं नहीं दिखाई देते हैं, वो पर्वत पठार मैदान दिखाते हैं। ठीक है, याद रखिए फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप सेम, इंडिया का भी लेना है और आपको वर्ल्ड का भी लेना है, घर में जरूर लगाना है इसको। ठीक है, इमेज कैसा दिखता है आगे चल के हम उसको ऐड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। तो टॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से देश होकर गुजरते हैं ये चीजें हमने देख ली है। अब हम बात करते हैं इक्वेटर से। अब हमने अभी दोस्तों पढ़ा था क्या, 12 सॉरी 16 13 एंड 10, तो अभी कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। 13 कौन कौन सा देखते हैं। पहला देश कौन सा यहाँ पे है, तो देखोगे आप इक्वाडोर है। सेकंड कौन सा है, कोलंबिया है। तीसरा कौन सा है, ब्राजील है। फोर्थ यहाँ पे कौन सा है, गैबोन है। ठीक है, फिफ्थ कौन सा है आपका, कॉन्गो है। फिर उसके बाद डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 6 नंबर का हो गया। ठीक है, युगांडा आ जाएगा 7th नंबर पे। 8th नंबर पे आ जाएगा दोस्तों केन्या, और 9th पे आ जाएगा आपका, ठीक है, सोमालिया। 8 नंबर पे केन्या, 9 नंबर पे सोमालिया। ये 13 नंबर वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ये है साओ टोमे प्रिंसिपी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सारे अफ्रीकन है। ये पूरे पूरे जितने यहाँ पे आ गए ना ये अफ्रीका के हैं। ये आपका कौन सा कॉन्टिनेंट है आप बता सकते हो, देखो ये नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था मैंने आपको ना, ये कौन सा हो जाएगा, साउथ अमेरिका। ये क्या हो जाएगा, अफ्रीका। तो आप देखो इक्वेटर कौन कौन से महाद्वीप से होकर जाती है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप क्या करोगे, आप देश तो याद कर लोगे लेकिन आप एक चीज ध्यान नहीं दे पाओगे कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होकर बेसिकली इक्वेटर गुजरता है। अच्छा, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जरा बताइए आप, जो आपका टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो कौन कौन से देशों से गुजरता है। जस्ट अभी आपने पढ़ा है, जस्ट अभी पढ़ा है आपने, कुछ देर पहले ही पढ़ा है। ठीक है, नहीं याद ना, देख लो, ये भी दिखाता हूँ एक बार फिर से, देखो। ठीक है, कौन कौन से देशों के सॉरी कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरता है, ये भी अगर देखना है तो देख लो। देश तो मैंने अभी बता दिए थे आपको। देखो, इधर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, इधर आ जाएगा आपका
अफ्रीका, फिर एशिया। 3 कॉन्टिनेंट से गुजरता है, ठीक है, 3 कॉन्टिनेंट से बेसिकली होके गुजरता है। तो ये चीज़ याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। एशिया के 2 ही देश आते हैं बेसिकली इसमें देखोगे तो आप। एक तो जाता है, 3 देश आते हैं बेसिकली, ठीक है। 10वां नंबर का जो है दोस्तों मालदीव, एशिया का ही पार्ट है। तो यहाँ पे अगर बात करें, ये 10 नंबर वाला ना एशिया का पार्ट है, ठीक है, यहाँ तक ही रखिएगा, अफ्रीका यहाँ तक आएगा, 9 और 13 ये दोनों, ठीक है। तो 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर ये तीनों एशिया का रहता है। तो 10 नंबर मालदीव आपने सुना होगा, ये आपका जाता है इंडोनेशिया, और ये आता है किरीबाती। ये तीनों देश कहाँ के हैं? एशिया के हो जाते हैं, ठीक है। तो 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं जहाँ से इक्वेटर को गुजरता है? अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, आपका अफ्रीका से गुजरा था ऊपर। अभी इक्वेटर भी देख रहे हो कहाँ से गुजर रहा है? अफ्रीका से गुजर रहा है। तो याद ध्यान दीजिएगा, अफ्रीका से दोनों अभी तक लाइनें गुजरी हैं, ठीक है। अभी आगे हम देखेंगे कि वो भी गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, बट अभी हमने देख लिया। एक बार फिर से इसको कर लेते हैं। इक्वेटर, ठीक है, पहला देश इक्वेटर है जहाँ से होकर गुजरता है आपका इक्वाडोर गुजरता है इक्वेटर से होके, फिर कोलंबिया, फिर ब्राजील, गैबोन, कॉन्गो, डीआरसी, युगांडा, केन्या, साओ टोमे प्रिंसिपी, उसके बाद आएगा सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरीबाती। तो ये बेसिकली आपको देश बेसिकली थोड़ा सा याद रखने हैं, याद करना नहीं है, याद रखने हैं। कैसे हो जाएगा? बस देखते देखते, ठीक है। होता है ना कई बार देखते देखते किसी को हम लोग हो जाते हैं ना उनके, बेसिकली वही वाली कहानी है। अब आते हैं आपके लास्ट वन पे, ठीक है। इसको थोड़े से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि ये क्या है बेसिकली, ठीक है। तो हमने अभी कौन कौन से वेब पढ़ लिया? टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब इसके कौन कौन से कंट्री है, अब आपको याद नहीं आ रहा होगा, फिर भी एक बार बैक में जाकर फिर से देखिएगा। इक्वेटर में कौन कौन से है, वो जस्ट अभी हमने फिनिश किया दोस्तों, तो ये तो आपको जस्ट याद रखना। चलिए मैं 3 आपसे पूछता हूँ कौन कौन से हमने देखे एशिया के। एशिया में कौन कौन से 3 देश थे जो इक्वेटर से गुजर रहे थे? पहला क्या था? मालदीव। दूसरा क्या था? 10 था ना ये, 10 नंबर। और 11 नंबर कौन सा था? इंडोनेशिया। और 12 नंबर कौन सा था? किरीबाती, राइट। किरीबाती देखा था हमने, इंडोनेशिया देखा था, उसके बाद मालदीव देखा था। बाकी आपको खुद बताना है, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, कैंसर देख लिया हमने, कैप्रिकॉर्न पे आते हैं, ठीक है। अगर इसकी अब बात करें, ठीक है, अब इसमें देखो आप, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो दोस्तों कौन कौन से देश आते हैं? पहला आता है चिली, ठीक है, उसके बाद आता है अर्जेंटीना, फिर पराग्वे, फिर ब्राजील। कौन कितने देश हुए? तो साउथ अमेरिका के भी यहाँ पे, सॉरी हाँ, साउथ अमेरिका के भी यहाँ पे 4 देश हो गए, ठीक है। इसके बाद आप देखो अफ्रीका से तीनों लाइनें पास होती हैं, ये भी और ये भी, ठीक है, तीनों लाइनें पास हो रही है। तो कई बार हमसे एक क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा, मकर रेखा और इक्वेटर, ठीक है। कर्क रेखा को कैंसर बोलते हैं, ठीक है, इक्वेटर को भूमध्य रेखा बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न को मकर रेखा बोलते हैं। इन तीनों से गुजरने वाली बेसिकली ये तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं, किस कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं, आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये चीजें याद रखिएगा जो आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्री है बात करें, देखो बोत्सवाना है, नामीबिया है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, मेडागास्कर है, मोजाम्बिक है। कितने हुए दोस्तों? यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 हुए, यहाँ पे 5 हुए, बाकी कोई बचा क्या? हाँ जी, एक बच गया, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हो गया एक, ये हो गया, ठीक है। टोटल टोटल ऐड करो, 5 + 4 9 + 1 10। देखो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे कितनी कंट्रियाँ हैं? 16। ताइवान लोगों तो 17 हो जाएंगी, वैसे 16 है। यहाँ पे कितनी काउंट की हमने? 13। और इस पे कितनी काउंट की है हमने? 10। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तब भी याद रखना है, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तब भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, तो यू शुड हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। ये बेसिकली आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जस्ट हमने दोस्तों कुछ रेगिस्तान के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सा रेगिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी हिंदी में हमने टर्म्स में हिंदी इंग्लिश दोनों यूज़ किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो हिंदी में पढ़ते होंगे तो आपको सबको काम आएगा। तो ये है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन सा है? अटकामा, ठीक है, याद रखिएगा। सहारा आपका अफ्रीका में, कालाहारी अफ्रीका में, थार आपका एशिया में, गोबी डिजर्ट ऑस्ट्रेलिया एशिया में, टकला माकन भी बोलते हैं, टकला मकान भी बोलते हैं, ठीक है। टकला माकन याद रखिए, सही नाम प्रोनाउंसिएशन तो यही है। टकला माकन, थार और गोबी ये तीनों कहाँ पे? एशिया में है। सहारा कालाहारी अफ्रीका में। ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया की बात करें, ये रेगिस्तान कहाँ पे है? ये रेगिस्तान आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अब महाद्वीप तो आपने पढ़ लिया है ना, आप तो इतनी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़े और छोटे छोटे देख लो, पेटागोनिया भी कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। यहाँ पे आपको नाम के साथ मिल जाएगा, ठीक है। ग्रेट बेसिन, कोलोराडो प्लेटू, ठीक है। ये थोड़ा सा भी जब स्टेट का पोस्टमार्टम करेंगे तो आ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो देखो अंटार्कटिक में भी डिजर्ट है। अच्छा, डिजर्ट का मतलब क्या होता है बेसिकली दोस्तों? डिजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान।
तो याद रखिएगा, ये धूल वाला रेगिस्तान ही बस रेगिस्तान नहीं होता है, ठंड वाला भी रेगिस्तान रेगिस्तान होता है। ठीक है, लेह लद्दाख जाओगे तो वहां भी उसको हम रेगिस्तान ही बोलते हैं, लेकिन वो आइस रेगिस्तान होता है। तो ये भी याद रखिए, अंटार्कटिका भी पूरा रेगिस्तान है, आर्कटिक भी पूरा रेगिस्तान है। ठीक है, ये पेटागोनिया आओगे तो ये पूरा ठंडा वाला इलाका आ जाता है, तो ये भी पूरा रेगिस्तान है। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखिएगा, जो आपसे कई बार एग्जाम में, इंटरव्यू में सब क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये टर्म्स याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पढ़ने से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है ना। कुछ घास के मैदान होते हैं। ठीक है, तो घास के मैदान को भी थोड़ा सा दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कि घास के मैदान को क्या कहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो सवाना घास के मैदान क्या, मतलब ग्रासलैंड बेसिकली बोलते हैं, जो जो घासें होती हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, तो सवाना कहाँ बोलते हैं, सवाना बोलते हैं दोस्तों अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में जाओगे तो घास के मैदान को बेसिकली लोग क्या बोलते हैं, ग्रास को बेसिकली क्या बोलते हैं, सवाना। लानोस कहाँ बोलते हैं, लानोस, लानोस बोलते हैं दोस्तों वेनेजुला और कोलंबिया में। ठीक है, प्रेरीज कहाँ बोलते हैं, जहाँ लोग सुबह सुबह उठ के प्रेयर करते हैं, उसको बोलते हैं यूएसए और कनाडा। पंपास अर्जेंटीना। अब इसको याद कैसे रखोगे, देखो पंप, कभी कभी होता है कि जब बीपी, हमारा बीपी बेसिकली ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो पंप कर, बहुत तेजी से पंप करता है, तो हम क्या करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, किस चीज में, अर्जेंट में। तो अर्जेंट में पंप, तो अर्जेंट में पंप करके ऐसे याद रखोगे तो पंपास क्या याद रखेगा, अर्जेंटीना। ठीक है, वेट्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में वेट्स बोलते हैं। ठीक है, डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स बोलते हैं। स्टेपी की बात करें तो एशिया और यूरोप में बेसिकली दोस्तों स्टेपी से बोलते हैं। कंपोज की बात करें, कंपोज ब्राजील में बोलते हैं। ठीक है, इसको एक बार मैप के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, देखिए। अभी हमने प्रेरीज पढ़ा था ना, प्रेयर कहाँ करते हैं लोग, अमेरिका और कनाडा में। ठीक है, ये रहा आपका उत्तरी अमेरिका, तो यहाँ पे अमेरिका और कनाडा में प्रेरीज बोलते हैं। लानोस वेनेजुला पढ़ा हमने। ठीक है, पंपास अर्जेंटीना में पढ़ा अभी। ठीक है, कंपोज ब्राजील, यहाँ पे तो ब्राजील में पढ़ा था हमने। वेल्स साउथ अफ्रीका में पढ़ा था, सावाना अफ्रीका में पढ़ा था। ठीक है, स्टेपीज एशिया प्लस यूरोप में पढ़ा था हमने अभी। ठीक है, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा था। ये थोड़ा सा दोस्तों आप याद रखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। उसके अलावा मैंने आपको बताया, देखो तीन हम, कैस्पियन सागर, ठीक है, उसका ब्लैक सी और भूमध्य सागर, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद इसको हम कल डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कैस्पियन सागर से कौन कौन सी कंट्री लगती है, तो याद रखिएगा रसिया, रूस जिसको रसिया बोलते हैं, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका कजाकिस्तान। इसको कैसे याद रखें, कुछ ट्रिक है इसके। ठीक है, रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। ठीक है, तो कई सारे बच्चे कहते हैं इसको तारीख से याद रख लो। ठीक है, तारीख से, तारीख से बनेगा क्या कुछ। ठीक है, या राइट टुक बन रहा है, नहीं उज्बेकिस्तान तो नहीं लगता यार, नहीं 5 ही देश लगते हैं, उज्बेकिस्तान नहीं लगता इससे। ठीक है, कैस्पियन सागर से 5 ही लगते हैं तारीख से, हाँ ठीक है। देखो, इसको आप ट्रिक क्या है, RAITK, तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, राय टीके, राय टीके। ठीक है, अगर आप ऐसे याद नहीं हो रहा तो आप तारीख कर लो इसको, TAR। ठीक है, TAR, उसके बाद क्या आएगा, IK। तो तारीख के नाम से याद रखो, T से आपका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रसिया, I से ईरान, K से कजाकिस्तान। लेकिन राइट टीके से याद रखोगे तो मैं देखो राइट टीके बोलता हूँ। राइट टीके क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक सीक्वेंस बना रहता है। ठीक है, रसिया आएगा, फिर अजरबैजान आएगा, फिर ईरान आएगा, तुर्कमेनिस्तान आ जाएगा, फिर कजाकिस्तान आ जाएगा। तो ये तरीके से याद रखो। तो कैस्पियन सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, ये यूपीएससी उठा के देखिए क्वेश्चन। ठीक है, 2018, 17, 16 सब देखिए उठा के, कहीं ना कुछ मिल जाता है इससे क्वेश्चन। तो आपके 2 नंबर यहाँ पे तैयार हो जाते हैं मैपिंग के। सेम ऐसे ही ब्लैक सागर से देखेंगे आप। ठीक है, जब ब्लैक सागर देखोगे इधर आपका रोमानिया जाता है, बुल्गारिया जाता है, टर्की जाता है, जॉर्जिया आता है, ठीक है, रसिया जाता है, और आपका यूक्रेन आ जाता है। तो बेसिकली देखो इसमें कुछ भी आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो, देखो ट्रिक आपको खुद से बनानी है, खुद का निमोनिक्स होना चाहिए। मेरे कहने पे जाएंगे तो कभी कभी फंस जाएंगे। ठीक है, हो सकता है ट्रिक आपको ना याद हो, लेकिन आप जैसे मुझे याद रखना था तो मैं ऐसे याद रखता था, राहुल गांधी। ठीक है, तो ऐसे कुछ भी बना लो, राहुल गांधी तुमसे नहीं हो पाएगा, ऐसे कुछ समथिंग सोच लो। ठीक है, जो भी आपको ट्रिक बने, ऐसा नहीं कि मैं किसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ किसी पार्टी को, बट ऐसे नाम जैसे जैसे फनी कुछ बना लो जिससे कि आपको याद रहे। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप एक जैसे मैंने जिसको पढ़ा बेसिकली याद रखा वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैंने ऐसे याद रखा था, राहुल गांधी, ठीक है, टी ब्रू की पीता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने बना रखा था। ठीक है, राहुल गांधी टी ब्रू की पीता है, ब्रू कंपनी है जो बेसिकली कॉफी बनाती है, मैंने टी करके ऐसे याद रख रखा था। ठीक है, तो टी भी आती ही है उनकी बेसिकली। ठीक है, तो राहुल गांधी टी ब्रू की पीता है। तो ऐसे मैंने कहानी बना ली थी, तो आप उसको जो भी बने, जो भी दिमाग में है आप उसको आप बना लीजिए। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म बस याद होना चाहिए। उसके बाद कैस्पियन सागर की बात करें तो थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा देश, कई कंट्री आ जाती हैं इसमें। ठीक है,
ये भी जस्ट याद रखना है आपको। तो कैस्पियन सागर, सॉरी कैस्पियन सागर, मेडिटेरियन सागर, ठीक है, भूमध्य सागर बोलते हैं इसको। तो इससे देखो, यहाँ से देखो तो मोरक्को निकलता है, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट, ये हैं आपके अफ्रीकन कंट्री, ठीक है। तो इसको हम मेटल के नाम से याद रख सकते हैं, मैंने बताया भी है कई बार आपको, मेटल। एम से मोरक्को, ए से अल्जीरिया, टी से ट्यूनिसिया, एल से लीबिया, ई से इजिप्ट। और इसके अलावा आप इधर देखोगे तो इजराइल, लेबनान, सीरिया और टर्की, ये 4 देश इधर से लगते हैं, एशिया वाले। इसको मैंने याद कराया था आपको लिस्ट से। एल से लेबनान हो जाएगा, आई से इजराइल हो जाएगा, एस से सीरिया हो जाएगा, टी से टर्की हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिस्ट से याद कर लिया, इधर आपको मेटल के नाम से याद हो जाएगा। बाकी इधर के जो देश है आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, कौन कौन से कंट्री बॉर्डर लगता है मेडिटेरियन से। स्पेन का लगता है, फ्रांस लगता है, यहाँ पे मोनाको बेसिकली है, ठीक है। तो वो याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आप देखो तो इटली आ जाता है। इटली के बाद दोस्तों स्लोवेनिया आ जाता है। स्लोवेनिया के बाद देखो तो क्रोशिया, देन बोस्निया, मोंटेनिग्रो, अल्बेनिया, ग्रीस, ठीक है। तो यही आपको बस देश याद रखना है जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, ठीक है। इतनी चीजें दोस्तों बस आपको याद रखनी है कि भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगते हैं। तो ये जो तीनों हमने देखे हैं, ये और ये हम कई बार रिपीट करेंगे जिससे कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। ये चीजें याद हो जाए इसलिए हम इसको कई बार करेंगे। ये मैंने स्लाइड क्यों डाली है, ये मैंने पहले भी डाला था दोस्तों, आई डिड इट। एक दिन वो फील करो जब आप आईएएस बन गए, घर आ रहे हो तो क्या रुतबा हो रहा है आपका, राइट, क्या पहचान हो रही है, राइट, लोग क्या मतलब बातें कर रहे हैं, यार इनका लड़का ऐसे बन गया, वो बन गया, ठीक है। और वो फीलिंग के साथ लेके ना मेहनत करो दोस्तों, आपको बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर जाओगे, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतने रखते हैं दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो अगर कुछ गलतियां होंगी तो आप कमेंट करके या फिर मैसेज करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो बस इतने रखते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, ठीक है, थैंक यू।